वीर शिरोमणि, मेवाड़ केसरी, हल्दी घाटी के शेर, महाराणा प्रताप की 481वीं जयंती पर हम सभी उन्हें सादर नमन करते हैं। महाराणा प्रताप का व्यक्तित्व किसी परिचय का मोहताज नहीं, क्योंकि उनकी वीरता के चर्चे बच्चे बच्चे की जुबान पर है। लेकिन फिर भी हम एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं उनके विराट व्यक्तित्व को जानने का। महाराणा प्रताप के व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ जो सबसे लोकप्रिय प्रसंग है वह है हल्दी घाटी का युद्ध। तो क्या केवल महाराणा प्रताप का व्यक्तित्व हल्दी घाटी के युद्ध तक सीमित था? हम इसी बात को ध्यान में रखते हुए उनके व्यक्तित्व की विराटता को जानने का प्रयास कर रहे हैं। हम सभी को पता है कि 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, जिसका नेतृत्व मुगल सेनापति मानसिंह ने किया था। और इस युद्ध में जब मानसिंह के नेतृत्व में सेना पराजित हुई और वह निराश होकर जब अकबर के पास लौटे, तो अकबर इस बात से इतना खफा, इतना नाराज हो गया कि उन्होंने मानसिंह से जो 7,000 मनसबदारी पद उन्हें दिया गया था, उस पद तक को छीन लिया। उस समय मनसबदारी पद प्रचलित था और इसके तहत उन्होंने मानसिंह से ये पद छीन लिया था। और इसके एक वर्ष बाद मतलब 1577 में उन्होंने शाहबाज खां के नेतृत्व में पुनः एक सेना भेजी ताकि महाराणा प्रताप को पराजित किया जा सके, लेकिन मुंह की खानी पड़ी। 1578 में पुनः प्रयास किया गया और 1579 में उसके पश्चात पुनः शाहबाज खां के नेतृत्व में प्रयास किया गया, लेकिन फिर भी असफलता हाथ लगी। तब उन्होंने 1580 में अपने विश्वस्त नवरत्नों में से एक अब्दुल रहीम खान खाना, जिन्हें हम रहीमदास जी भी कहते हैं, जिनके दोहे अत्यधिक लोकप्रिय है, उनके नेतृत्व में सेना भेजी। लेकिन क्या हाथ लगा? केवल निराशा। और इसके बाद उन्होंने अपनी नीति को बदलते हुए मेवाड़ क्षेत्र में लगभग 36 स्थानों पर मुगल चेक पोस्ट स्थापित की, ताकि किसी प्रकार से महाराणा प्रताप पर दबाव बनाया जा सके। लेकिन महाराणा प्रताप, जो कि गोरिल्ला पद्धति से युद्ध करते थे, इसके लिए वह बिना किसी दबाव के अपना प्रयास करते रहे। 1581 में अकबर की तरफ से जब कोई प्रयास नहीं किया गया, तो मौका मिल गया महाराणा प्रताप को अपनी सेना को संगठित करने का, उसे मजबूत बनाने का, और उन्होंने ऐसा किया भी। उन्होंने भील, कोल, राजपूत आदि जातियों को संगठित किया और अपनी सेना को सुसंगठित करके मजबूत बनाया। और जब 1582 में अकबर ने पुनः बहलोल खां के नेतृत्व में सेना को भेजा महाराणा प्रताप को, ताकि पराजित किया जा सके, उनके ऊपर दबाव बनाया जा सके। और इस युद्ध में, यह युद्ध अगर कहा जाए तो एक निर्णायक युद्ध कहा जा सकता है। महाराणा प्रताप के जीवन चरित्र का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध कहा जा सकता है, क्योंकि यही वह युद्ध था जिसने राणा को महाराणा बना दिया। और यह युद्ध था दिवेर का युद्ध, जिसे कर्नल टॉड ने मैराथन का युद्ध भी कहा है। इस युद्ध में महाराणा प्रताप ने मुगल सेनापति की अपनी तलवार से 2 टुकड़े कर दिए, और जब मुगल सेना ने अपने सेनापति का इतना बुरा हश्र देखा तो उनके पांव उखड़ने लगे, वह पीछे की तरफ हटने लगे। और इस समय महाराणा प्रताप ने इस युद्ध में जब विजय प्राप्त की, तो चित्तौड़गढ़ और मांडलगढ़ को छोड़कर संपूर्ण मेवाड़ राजवंश उनके अधीन हो गया था, संपूर्ण मेवाड़ प्रांत उनके अधीन हो गया था। और जो उनकी प्रतिज्ञा थी मेवाड़ राजवंश को स्वतंत्र रखने की, वह प्रतिज्ञा कुछ हद तक पूरी होती हुई प्रतीत हुई। लेकिन अकबर कहाँ मानने वाला था? 1584 में अकबर ने पुनः प्रयास किया। 6 महीने तक उसकी सेना घेरा डाले रही, लेकिन कुछ हाथ न लगा। तब निराश होकर अकबर ने अपने जो 36 मुगल चेक पोस्ट उन्होंने लगाई थी 1580 में, उनको भी हटा दिया और निराश होकर लौट गया। इस प्रकार महाराणा प्रताप जब तक जीवित रहे, अविजित रहे। इसके साथ ही महाराणा प्रताप से जुड़ा हुआ एक रोचक प्रसंग और सम्मिलित है कि अगर हम अपने इतिहास में झांक कर देखें, तो हमारे इतिहास की पहली सर्जिकल स्ट्राइक वह भी महाराणा प्रताप के द्वारा ही हुई थी। 1580 में, अर्थात आज से 440 वर्ष पूर्व, महाराणा प्रताप ने मुगल सेनापति शाहबाज खां के चंगुल से
भामा शाह के भाई ताराचंद को छुड़ाया था। ताराचंद जब मालवा जा रहे थे तब उनकी शाहबाज खां से रास्ते में भेंट हो गई और उसी दौरान वह मुगलों के अधीन हो गए। और जब ये समाचार महाराणा प्रताप को प्राप्त हुए तब उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर किसी प्रकार से ताराचंद को छुड़वा लिया। तो हमारे इतिहास की पहली सर्जिकल स्ट्राइक भी महाराणा प्रताप के द्वारा ही की गई थी। इस प्रकार से महाराणा प्रताप के व्यक्तित्व की विराटता को जानने का हमने केवल एक छोटा सा प्रयास किया है। हम नमन करते हैं उस वीर की वीरता को। उनके त्याग, उनके संघर्ष की कहानी हम सभी के लिए सदैव प्रेरणा का प्रमुख स्रोत रहेगी। हम अपने शब्दों को विराम इन पंक्तियों के साथ देना पसंद करेंगे कि कोई पूछे कितना था या कैसा था राणा का भाला। कोई पूछे कैसा था राणा का भाला, तो कहना कि अकबर के जितना था भाला। कोई पूछे कैसे उठता था भाला, बता देना हाथों में जो नाचे माला। चलाता था राणा जब रण में इसको, चलाता था राणा जब रण में भाला। उठा देता था पाँवों को मुगलों के राणा। तो कभी पूछे कोई कि अकबर स्वयं क्यों न लड़ा, तो बता देना कारण था राणा का भाला। धन्यवाद।